नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं 3 स्टेट। पलवल से धार्मिक आस्था की खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की माता रतन देवी ने श्रद्धालुओं से भरी बस अयोध्या धाम जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के जयकारों के साथ यात्रा का शुभारंभ किया। रतन देवी ने सभी यात्रियों की मंगल कामना और सुरक्षित यात्रा की कामना करते हुए कहा कि अयोध्या धाम के यात्रा श्रद्धालुओं के जीवन में आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती है। उन्होंने कहा कि खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की इच्छा थी कि श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या धाम का आयोजन किया जाए, जिसे पूरा किया गया है। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र अग्रवाल सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कि मैं अयोध्या के लिए बस भेजूंगा। आज पहली बस रवाना कर दिया अयोध्या के लिए। हर साल के लिए बस भेज दिए। मेरे बहुत आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद दिया और पब्लिक ने मंत्री जी को भी आशीर्वाद दिया। जो भी मंत्री बने हो भैया, बिना आशीर्वाद कैसे बनते। खुशी खूब है, मुझे पता लगी जब से तैयार होके बैठी हूँ मैं कि बढ़िया। ये माननीय खेल मंत्री गौरव गौतम जी के सहयोग से अयोध्या के लिए बस रवाना की गई है 50 सवारियों की, और सभी की यात्रा की शुभ मंगल कामना करते हुए उन गौरव गौतम की माताजी की उन्होंने इसको रवाना किया। यमुनानगर से किसानों के विरोध की खबर सामने आई है। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील का विरोध तेज कर दिया है। संगठन के जिला प्रधान संजू गुदियान ने कहा है कि यह समझौता भारतीय किसानों के हितों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को किसान बाइक यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक करेंगे और सभी ब्लॉकों से किसान लघु सचिवालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। किसान नेताओं का कहना है कि अमेरिका कृषि उत्पादों के भारतीय बाजार में आने से देश के किसानों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। 21 जुलाई को दिल्ली के किसान घाट पर देश भर के किसान के जुटान का भी ऐलान किया गया है। तो वहीं कुरुक्षेत्र के पिहोवा में बड़ी खबर सामने आई है। गऊ चरान इलाके में एक युवक का शव पेड़ से फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान गऊ चरान निवासी रमनदीप के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक अभी तक घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 112 से सूचना मिली थी, थाना में प्राप्त हुई थी भी एक गऊ चरान में शमशान घाट में एक शव लटका हुआ है। जिस सूचना के आधार पर मैं मौके पर पहुंचा हूं। जो शव लटका हुआ मिला है, जिसका नाम रमनदीप पुत्र गुरदेव सिंह है, गऊ चरान का रहने वाला है। अभी जांच जारी है। पुलिस पता लगे क्या कारण हो गया? देखो अभी जांच जारी है, जैसे भी आगे कार्रवाई होगी पुलिस की अमल में लाएगी। उनके माता पिता तरफ से कुछ पता लगा? उसके माता पिता आ गए हैं, मौके पर आ गए, उनसे बयान अंकित किए जाएंगे, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री माछीवाला साहिब में खाने की गुणवत्ता को लेकर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। एक फूड कैफे से ग्राहक को मिले पिज्जा में कथित तौर पर जिंदा सुंडी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ग्राहक की शिकायत पर सेहत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच में कई कमियां पाए जाने की बात कही। विभाग की कार्रवाई के बाद नगर काउंसिल की ओर से कैफे का चालान किया गया। वहीं इसी परिसर में स्थित एक ग्रोसरी स्टोर की जांच में एक्सपायरी सामान मिलने का भी मामला सामने आया। अधिकारियों के मुताबिक पहले भी इस स्टोर पर ऐसी कार्रवाई की जा चुकी है। सेहत विभाग ने लोगों से खाने पीने की चीजें खरीदते समय गुणवत्ता और एक्सपायरी डेट जरूर जांचने की अपील की है। ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਥਰੋ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਸ਼ੇ ਮੈਂ ਡਸਟਬਿਨ ਥਰੋ ਕਰਵਾਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਊਚ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗਲਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਕੈਪ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਗਲਵਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਹੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹੀਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਿੱਚੋਂ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ? हाँ जी हाँ जी करी ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ है ना ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ है ना जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਫੀਸ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦਾ ਫੂਡ ਕੈਫੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੰਗਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੱਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਛੀਵਾੜਾ। जी। तो वहीं रोहतक में पीजीआईएमएस में मेडिकल एडमिशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हड्डी रोग विभाग में कथित तौर पर कम नंबर वाले छात्र के दाखिले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एडमिशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ने आरक्षित श्रेणी में छात्र को 800 में से सिर्फ 4 नंबर मिलने के बावजूद दाखिला दिए जाने का दावा किया है। वहीं मामले में पीजीआई प्रशासन ने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो में दिए गए दावे भ्रामक हैं। पीजीआईएमएस के पीआरओ डॉक्टर उमेश यादव के मुताबिक संस्थान में डॉक्टर आर.के. वर्मा नाम का कोई डॉक्टर कार्यरत है ही नहीं और संबंधित दाखिला सरकारी नियमों और निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार हुआ था। प्रशासन ने बताया कि यह मामला करीब 1 साल पुराना है और छात्र कोर्स छोड़ चुका है। रोहतक मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में हड्डी के विभाग में ऑर्थोपेडिक्स में एक लड़के का सिलेक्शन हुआ है आरक्षित वर्ग का 800 में से 4 नंबर पे। कितने? 4, लगभग 0 मान के चलिए। और वहीं पर एक जनरल कैटेगरी के लड़के का सिलेक्शन हुआ है 585 नंबर पे। अब 800 में 585 लगभग 75% पे सिलेक्शन वर्सेस 4 नंबर पे। अच्छा, ये तो हड्डी के विभाग की बता दें। सर्जरी, गायनेकोलॉजी और एक मेडिसिन विभाग और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन और एनाटॉमी, सब जगह लगभग 10, 11 या मैक्सिमम 40 नंबर पे सिलेक्शन किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डेरा बस्सी के भाखरपुर के पास घग्गर नदी में एक बड़ा हादसा सामने आया है। मछली पकड़ने गए 3 युवकों में से 2 युवक तेज बहाव में बह गए, जबकि तीसरे युवक ने झाड़ियों का सहारा लेकर अपनी जान बचा ली। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और देर रात तक नदी में दोनों युवकों की तलाश की गई, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक दर्शन और सुरिंजन नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए, जबकि चंदा किसी तरह बचकर बाहर निकल गया और उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस और रेस्क्यू टीमें आज सुबह से ही दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर रही। यमुनानगर के रामपुरा में बदमाशों ने टायर शोरूम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने शोरूम पर 2 पर्चियां चिपकाई, जिन पर लिखा था ये ट्रेलर है, फिल्म भयानक होगी। कुलबीर सिद्धू। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल से कारतूस के खोखे बरामद किए। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके। पुलिस ये भी जांच कर रही है क्या शोरूम संचालक को पहले भी कोई इस तरह की धमकी मिली थी या फिर ये रंगदारी की मांग की गई थी। शहर के बीचों बीच हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जो यहाँ पता लगा कि किसी ने यहाँ पर गोली चलाई है, बाकी यहाँ छानबीन चल रही है। सीन ऑफ क्राइम टीम बुला ली है तो मुआयना चल रहा है। कितने फायर हैं, कुछ पता लगा? सर 3 या 4 फायर बता रहे हैं सर, रात की घटना बता रहे हैं, लेकिन हमें सूचना मिली है अभी। कोई पर्ची भी लगा के गए हैं? हाँ, पता लग गया कोई पर्ची भी है सर। सर क्या लिखा पर्ची में? ये अभी देखे नहीं, अभी देख लेते हैं। कोई सीसीटीवी फुटेज है सर? अभी चेक कर रहे हैं सर, सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं यहाँ पर। कुरुक्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। 14 साल की नाबालिग भाई पर 12 साल की नाबालिग बहन का दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। नाबालिग का पेट दर्द होने पर मां उसको अस्पताल ले गई। मेडिकल जांच में नाबालिग 2 महीने की गर्भवती निकली, जबकि मां ने बेटी से पूछा तो बेटी ने उसे बताया कि उसके बड़े भाई ने उसके साथ गलत काम किया है। मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मां की शिकायत पर पुलिस ने नाबालिग बेटे के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। दोनों का मेडिकल करवाया जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बरसात के मौसम में यमुनानगर के कई इलाकों में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन इस बार जल संरक्षण की एक अनोखी पहल सामने आई है। अपर्ण सेवा संस्थान के हेस्टन और CWD के सहयोग से लोहगढ़ साहिब के पास बरसाती नदी पर गैब्रियन स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य तेज बहाव वाले पानी को रोककर उसे जमीन के अंदर पहुंचाना और गिरते भूजल स्तर को सुधारना है। करीब 3 महीने में तैयार हुए इस स्ट्रक्चर को पहली बार बारिश में कामयाब देखा गया।
पहाड़ों से आए तेज बहाव के पानी की रफ्तार को कम किया गया और पानी को रिचार्ज सॉफ्ट के जरिए संरक्षित करने का भी प्रयास किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये पहल बाढ़ से राहत के साथ भविष्य में जल संकट को दूर करने में भी मददगार साबित होगी। बिलासपुर में से बागवानी को बढ़ावा देने वाली एक अच्छी खबर सामने आई है। घुमारवी उपमंडल की ग्राम पंचायत लंजता में एचपी शिवा परियोजना के तहत जापानी फल क्लस्टर तैयार किया जा रहा है। करीब 3.5 हेक्टेयर क्षेत्र में बने इस क्लस्टर में 37 किसानों को जमीन के द्वारा 2019 पौधे लगाए गए हैं। बागवानी विभाग के मुताबिक फुयू प्रजाति के जापानी फल के पौधों की जियो टैगिंग भी की जाएगी, जिससे भविष्य में उत्पाद से लेकर बाजार तक निगरानी रखी की जाए और इस परियोजना से किसानों और बागवानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। वहीं किसान क्लस्टर्स में लहसुन, प्याज और अन्य फसलों की बहुफसली खेती करके अतिरिक्त आमदनी भी जुटा रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक वशिष्ठ, मैं विषयवाद विशेषज्ञ घुमारवी के पद पर कार्यरत हूँ। हमने यहाँ लंसता क्षेत्र में एचपी शिवा परियोजना के तहत जापानी फल का बगीचा तैयार किया है। इसमें लगभग हमारे 37 किसान हैं, जिसमें हमने लगभग 3.5 हेक्टेयर एरिया को कवर किया है और इसमें हमने 2019 पौधे यहाँ पे लगाए हैं। ये घुमारवी क्षेत्र में हमारा पहला बगीचा है जहाँ पे हम परसिमन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम इसके रिजल्ट देखेंगे 3 साल बाद इसमें क्रॉप कैसी आ रही है, पर हमें पूरी हमारे को इसमें पूरी उम्मीद है कि 3 साल के बाद हम इसमें अच्छा फल पाएंगे और किसान जो है इससे अच्छा इनकम प्राप्त करेंगे। मेरा नाम अंजलि ठाकुर है और मैं गांव लंसता तहसील घुमारवी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की निवासी हूँ और मैं यहाँ पर हमारे शिवा बागान उद्यान की तरफ से हमें जापानी फल लगाने का मौका मिला है, जिसे हम लोग बहुत ही खुश हैं। और हमारी ज़मीन ऐसे पहले बेकार पड़ी हुई थी, अब ये सुविधा आने से पानी की दिक्कत भी हमें ख़त्म हो गई है और हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिली है। हमें आशा है कि हमारे ये जापानी फल अच्छे से चलेंगे और हमें अच्छी इनकम होगी, हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनेगी। तो हम बागवानी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा जापानी फल लगा के हमें हमारी आर्थिक स्थिति को भी दृढ़ मजबूत बनाए हैं और हमें इससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। राजकुमारी है, मैं गांव लंसता से हूँ। हमारे यहाँ पे शिवा प्रोजेक्ट के माध्यम से बागवानी विभाग के माध्यम से जापानी फल के पौधे लगे हुए हैं। हमारी जो ज़मीन थी पहले ऐसी बंजर थी, मतलब इसमें आवारा पशुओं का आतंक था, तो उस वजह से हमारी जो थोड़ी बहुत फसल हो जाती थी वो भी सारी ख़राब हो जाती थी। अब हमें सरकार की तरफ से जो नया तोहफा मिला है, उसके जो हमें बगीचे लग रहे हैं, उससे हमें ऐसी आशा है कि हमें बहुत फ़ायदा होगा। और विभाग वाले पूरी बाउंड्री कर रहे हैं, तार लगा रहे हैं और पानी का भी उचित प्रबंध है, पूरे हर जगह ड्रिप लगे हुए हैं और समय समय पर ये हमें खाद वगैरह के बारे में, पौधों के बारे में, हर चीज़ के बारे में बताते हैं और सिखाते हैं कि कैसे कौन सा काम करना है। तो हमें आशा है कि जो हमें सरकार ने तोहफा दिया है तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं सरकार और अपने बागवानी विभाग शिवा प्रोजेक्ट वालों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। श्री ज्ञान सिंह, गांव लंजता, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर। हमारी ज़मीन में जापानी फल के पौधे लगे और विभाग ने हर एक तरफ से दवाई, जाड़ा, बाड़बंदी, पानी शिवा प्रोजेक्ट की तरफ से आए हुए हैं। हम लोगों को 5-6 साल बाद इनकी जो इनकम होगी वो सेबों से अच्छी होगी और सरकार का और विभाग का हम बहुत जोरदार स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। 3 स्टेट की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा, तो देखते रहिए आज की खबर।